सवाल कीजिए। देखिए, गिरिराज जी तो पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता हैं, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है। चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है। जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो करना वो करे, लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 अदा किया, सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों को बताइए क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बातें नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होके घूम रहा है, किसान क्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उनको हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाह रहा है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को, जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा कि मेरिट पे चीजें हो। तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं, लेकिन इंड ऑफ द जाके उनका इच्छा क्या है, आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को खत्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे। आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है। हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता है, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। और रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं। खुल के आप आके बताइए कि हम खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे देत रहेगा, हम उनके कहने से थोड़ी। उनको जो कह रहे हैं कि तो युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हम देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर इतना झूठ बोलते हैं हम लोगों को। सर, प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास, जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया?